पाकिस्तान में अब अगर यहूदी तर्ज माशरत की कोई बाक़ियात हैं भी तो इनकी किसी हद तक देखभाल मुसलमान कर रहे हैं। कराची में किसी जमाने में लगभग 20,000 से ज्यादा यहूदी आबाद थे। यहाँ माजी में 2 यहूदी इबादतगाहें भी हुआ करती थी, अब ढूंढने से एक भी नहीं मिलती। कराची की आखिरी मरूफ यहूदी शख्सियत भी करीबन 30 साल कबल इस शहर से रुखसत हो गई। अब अगर कराची में कोई यहूदी रहता भी है तो कतई गुमनाम और शहर के किसी नामालूम कोने में रिहाइश पजीर है, वो भी पारसी बनकर या फिर ईसाई तर्ज अमल अख्तियार करके। कराची विजिट के दौरान हमें एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान जाने का मौका मिला तो हमें पता चला कि इसी कब्रिस्तान से मुल्हिक एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां पर 500 से जायद बनी इसराइल यानी कि यहूदियों की कब्रें मौजूद हैं, और वो भी सैकड़ों साल पुरानी, जिसकी देखभाल और हिफाजत एक मुसलमान खानदान करता है। अगर ये बलोच खानदान ऐसा ना करता तो जराइम पेशा अफराद ने शायद वहाँ मौजूद कब्रों से संगे मरमर तक उखाड़ कर बेच दिया होता। क्योंकि बनी इसराइल कब्रिस्तान मुसलमानों के कब्रिस्तान मेवा शाह का ही एक वीरान गोशा है, लिहाजा अब भी किसी हद तक इसकी हिफाजत मुमकिन है। दूसरे बहुत ही कम लोग उसे किसी तरह देखने के बावजूद ये जान सकते हैं कि ये पुरानी कब्रें दर हकीकत यहूदियों की हैं। मेवा शाह के कब्रिस्तान के एन दरमियान में एक अहाता है। अहाते पर सब्ज रंग का गेट लगा है। गेट के स्तून पर दरमियाने साइज का स्टार ऑफ डेविड खुदा है। ये यहूदियों की खास निशानी होती है। आप अहाते में दाखिल हो तो आपको अंदर गुर्बत के मारे 4 बोसीदा घर मिलते हैं। ये इस कब्रिस्तान के निगरानों के घर हैं। ये लियारी का एक बलोच खानदान है। ये लोग 3 नस्लों से इस कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं। घरों से आगे झाड़ झनकार है और इस झाड़ में मुख्तलिफ साइज की कब्रें हैं। तमाम कब्रों पर कुतबे हैं। कुतबों पर मर्दों का तारुफ भी दर्ज है, तारीख पैदाइश भी और इंतकाल की तारीख भी। कब्रें फने तामीर का खूबसूरत नमूना है। हर कब्र आपका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है और आप बेअख्तियार झुककर इसका कुतबा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ज्यादातर कब्रों पर 1850 से लेकर 1950 तक की तारीखें दर्ज हैं। ये साबित करता है कि कराची में दूसरी जंग अजीम से पहले भी यहूदी मौजूद थे और शायद पोलैंड के यहूदी इन यहूदियों की वजह से कराची आए और यहाँ रिहाइश पजीर हो गए। इन कब्रों में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता यहूदी मदफून है। कराची के इस कब्रिस्तान के बारे में जब हमने देखभाल करने वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान को देखने कई लोग आते हैं ताकि तस्वीरें खींचें और कहानियां लिखें, लेकिन कोई इस बारे में मदद नहीं करता कि कब्रिस्तान की गिरती हुई दीवारों को संभाला कैसे दिया जाए। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में जन्नत का बसेरा है और यहाँ पर रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। इस वक्त यहाँ जितनी कब्रों के आसार मौजूद हैं इनकी तादाद सैकड़ों में है, लेकिन तारीखी हवाले बताते हैं कि यहाँ तकरीबन 5,000 से जायद कब्रें मौजूद थी। इस वक्त तमाम कब्रें निहायत खस्ता हालत में हैं। हर जगह कांटेदार खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई हैं। कब्रों की मुनासिब अंदाज में देखभाल करने वाला कोई नहीं। फंड्स की कमी के सबब कोई हिम्मत भी नहीं कर पाता। जो कब्रें अब तक सही सालम है इसकी वाहिद वजह भी शायद ये है कि ये ना सराय आम है और ना ही राह आम। यहाँ तक रसाई के लिए बहुत सी रुकावटें अबूर करना पड़ती हैं। यहाँ जाने के लिए सख्त मराहिल तय करना और बहुत मजबूत शनाख्त रखना जरूरी है, जो मौजूदा हालात में जान जोखों का काम है। इन्हीं कब्रों में से एक कब्र के हवाले से बताया जाता है कि ये सोलोमन डेविड की आखिरी आरामगाह है। सोलोमन माजी की कराची म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ओहदेदार थे। उन्होंने ही नश्तर रोड पर मेगेन शालोम सिनेगाग तामीर कराया था। माजी में जब कराची के इस यहूदी कब्रिस्तान की कहानी बरतानवी रोजनामे गार्डियन के जरिए दुनिया तक पहुंची तो तब एक अमरीकी सेनेटर ने पाकिस्तान में इस वक्त के अमरीकी सफीर को इस बारे में एक खत भी लिखा था कि इस कब्रिस्तान के मामले को संजीदगी से लिया जाए, मगर इस अमरीकी सेनेटर ने भी कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए खत लिखना ही गवारा किया। इस वक्त मैं जिस कब्र के साथ बैठा हूँ, ये कब्र आप देख सकते हैं कि इनकी वफ़ात 1897 में हुई है और ये आप देख लें कि ये कितनी पुरानी कब्र है। ये पाकिस्तान में यहूदियों की वाहिद यादगार है। सिंध हुकूमत और मजहबी अमूर के वफाकी वजीर यहूदी कब्रिस्तान पर थोड़ी सी तवज्जो दें और इस कब्रिस्तान को सियाहों के लिए खोल दें। इससे पाकिस्तान को सकाफती सतह पर बहुत से फवायद मिल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें।